तो दोस्तों एसईओ क्या है? आपने कभी सुना है कि बिना नाम पते के लिखी हुई कोई चिट्ठी अपने मुकाम तक पहुंच गई, यानी कि जिसे मिलना था उस तक पहुंच गई? कभी देखा है आपने? कभी सुना है? ऐसा नहीं होता है ना। यदि आपको अपने लेटर को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंचाना होता है तो आपको उस पर एक प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है, प्रॉपर उसका पिन कोड लिखना होता है, प्रॉपर सारी चीज़ें अप टू मार्क करना होती, तब जाकर वह जो लेटर है उस व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है। केवल नाम पता लिखने से भी नहीं होता है। आप यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पिन कोड होता है। फॉर एग्जांपल इंदौर की बात कर ले 452009, आधार की बात कर ले 454001। इस तरह सारे सिटीज़ के पिन कोड। आज चूंकि मेल्स और व्हाट्सएप और इसके ज़माने में उन सब चीज़ों का महत्व कम हो गया है, लेकिन जिन दिनों लेटर्स चला करते थे तो ये छोटी छोटी जानकारियां होती थी। उन अंक का भी एक महत्व होता था कि इस अंक से ये शहर होगा, इस अंक से ये जिला होगा, इस अंक से ये राज्य होगा। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन होती थी। तो ठीक इसी तरह से आप यूट्यूब चैनल पर जब काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो जोश में काम करते हैं। जैसे ही किसी का थंबनेल देखते हैं कि अरे यार इसने तो इतना कमा लिया, या वो अपने वीडियो में बताता है कि ये थार इस वीडियो यूट्यूब की कमाई से है, ये जो मकान है 1 करोड़ का ये इस यूट्यूब चैनल की कमाई से है। तो दोस्तों सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सच कह रहा हूँ। मैं आपको फास्ट ग्रोइंग के तरीके जरूर बता सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आपको सिस्टमेटिक ही करना पड़ेगी, तभी जाकर आप यूट्यूब पर सक्सेस हो पाएंगे। तो इस सफर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पर आपने एक चैनल बना लिया, आपने वीडियोस को डालना भी चालू कर दिया, लेकिन यदि आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का महत्व नहीं समझते हैं तो आपकी जो सारी जर्नी है ये बेकार है। तो आप समझने की कोशिश करिए, लाखों करोड़ों लोग आज की तारीख में वीडियोस बना रहे हैं, तो कैसे किसी कुछ लोगों के वीडियोस वायरल होते हैं और कैसे कुछ लोगों बाकी जो सारे लोग ऐसे पीछे रह जाते हैं? तो उसके पीछे का सबसे बेसिक रीज़न यूट्यूब क्या है, एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बनाया। मतलब आप जब भी कभी आप यूट्यूब खोलेंगे और जो सर्च वाला जो बिंदु होता है, ठीक है, जो मैग्नीफाइंग लेंस होता है, आप उस पर टिक करके जैसे ही कुछ टाइप करते हैं आपके सामने उससे संबंधित रिजल्ट आते हैं। यदि आप पेट लवर हैं, आपको लेब्राडोर के वीडियोस देखना है तो वो सामने आ जाएंगे। आप वाइल्ड सफारी के कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यदि आप कुकिंग के कुछ वीडियो देखना चाहते हैं आप उसमें उस तरह से डालेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। तो क्या हुआ, आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? जो आप देखना चाहते थे। तो जब आप किसी के वीडियोस को देखने के लिए, है ना, आपको नहीं पता है कि उसका वीडियो आएगा, लेकिन आप सर्च टर्म डालते हैं तो सामने संबंधित बंदे के जो वीडियोस है वो आने लगते हैं। तो ठीक आपके वीडियोस के साथ भी यही होने वाला है। यदि आपने पर्टिकुलर कुकिंग का, पर्टिकुलर टेक्निकल टिप्स का, पर्टिकुलर आपने ट्रेवल एंड फूड का, पर्टिकुलर आपने किसी भी चीज़ का यदि कोई चैनल बनाया है, उसमें वीडियो डाला है, और यदि उसमें सारी जो सर्चिंग की जो चीज़ें हैं वो डाल दिए, तो 100% एक ना एक दिन आपके वीडियोस भी चलने लगेंगे। तो आइए इसी पर बात करते हैं कि ये एसईओ काम कैसे करता है। तो आपको सामने हमेशा सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करूंगा मैं यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन बेहद महत्वपूर्ण होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? अपने अपने बारे में विवरण देना, अपने बारे में जानकारी देना। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर 2 तरह का होता है, एक चैनल का होता है और दूसरा आपके पर्टिकुलर वीडियो का होता है। तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो तो आप एक बार ही लिख देते हैं जब आप इनिशियल सेटिंग करते हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वहीं पर आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन लिख देना है, उसमें बताना है, चैनल में आपको ये बताना होगा ना कि आप इस चैनल पर किस तरह के वीडियो डालेंगे, किस तरह के व्यूवर्स आपके वीडियोस को देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में देना है। ये शुरुआती काम हो जाता है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर फिर से कोई वीडियो डालते हैं तो उस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन का जो महत्व है उसे बना कर रखिए, उसे इग्नोर मत करिए। आप बताइए अपने वीडियोस में कि मैंने जो पर्टिकुलर जो वीडियो है इस टॉपिक पर बनाया है, यहाँ पर ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें खाने से संबंधित है तो खाने का, घूमने से संबंधित है तो घूमने का, कुकिंग से संबंधित है तो कुकिंग का, पेट की केयरिंग से संबंधित है, लाइफ स्टाइल से है, फैशन से है। जिस भी चीज़ पर आप वीडियो बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप अपने वीडियो में ज़रूर दीजिए, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आती है, जो बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो होती है योर क्वेरीज। अब ये योर क्वेरीज क्या बता है? ये यहाँ पर मैंने लिखा यूर क्वेरीज। तो ये जो यूर क्वेरीज है ना, ये वही बता है। मतलब कि सर्च इंजन, आप क्या सर्च करना चाह रहे थे? आप सर्च करना चाह रहे थे कि
फॉर एग्जांपल उस्ताद अल्लाह रखा का तबला वादन, या फिर लता मंगेशकर का सबसे हिट सॉन्ग, या फिर किशोर कुमार का कोई हिट सॉन्ग, या फिर जिसे कहें कि अमिताभ बच्चन की कोई फेमस फिल्म का कोई हिट डायलॉग, तो आप उसे लिखते हैं ना, वहाँ पर मैंने जिस तरह से कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास में लिखते हैं वो चीज़ें सामने आती, तो सेम चीज़ ये जो यूर क्वेरीज है ये वही काम करती है। आपको अपने वीडियो में आपने सपोज यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाया तो आपको उससे संबंधित सारी क्वेरी लिखना है। उदाहरण के लिए आपने एक समोसे पर वीडियो बनाया फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप लिख दीजिए समोसा। आपकी सेकंड क्वेरी, समोसा कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश में भी आपको यूज कर लेना है, समोसा की रेसिपी, ठीक है। फिर समोसा कैसे बनता है, कुछ शब्दों का हेरफेर। देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, हर आदमी का दिमाग अलग तरह से चलता है, हर आदमी अलग तरह से सोचता है। यदि मुझे सर्च करना होगा तो मैं सोचूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर समोसा, कुछ लोग कहेंगे कि हाउ टू मेक समोसा। बात एक ही है, समोसा कैसे बनेगा, लेकिन कोई प्रिपेयर शब्द यूज कर रहा है, कोई मेक शब्द यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्वेरीज में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि आपने जो वीडियो बनाया उस वीडियो से संबंधित जितनी भी जो क्वेरीज है वो आपको लिख देना है। यदि आप कहीं घूमने गए तो आप उदाहरण के लिए इंदौर घूमने गए या ओंकारेश्वर घूमने गए या महेश्वर घूमने गए, तो आपको लिख देना है कि ओंकारेश्वर कैसे पहुँचे, ओंकारेश्वर में क्या क्या देखें, फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ ओंकारेश्वर। इसके बाद में एमपी टूरिज्म, ओंकारेश्वर टूरिज्म। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो क्या होगा कि जब भी कोई बंदा ओंकारेश्वर से रिलेटेड किसी वीडियो को देखना चाहेगा ना, तो उसके दिमाग में जो जो सर्च टर्म उभरती है, आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर क्या करना है। इस क्वेरीज में आपको सामने वाले जो सामने जो बंदे हैं, जो व्यूअर हैं, जो देखना चाह रहे हैं आपकी वीडियो, उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करनी है कि ये सामने वाला बंदा क्या ढूंढेगा। और यदि आपने एक बार उस चीज को पकड़ लिया ना कि सामने वाला बंदा किन किन चीजों से ढूंढता है वीडियो, उदाहरण के लिए ऑमलेट कैसे बनता है, ऑमलेट कैसे बनाए, ऑमलेट में क्या क्या डालें, तो ये जस्ट लाइक यही क्वेरीज होती है। उसी क्वेरीज को आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूर क्वेरीज या यूर क्वेरीज सॉल्व्ड इस तरह से एक पॉइंट लिखना है और नीचे क्रम से इन सारी जानकारियों को नोट डाउन कर देना है। देखिएगा कहीं ना कहीं आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो चीज आती है वो होती है थंबनेल। भैया ये पिक्चर का ट्रेलर है। आप जैसे कहते हैं ना कि ये आजकल भी टीजर रिलीज होते हैं, पहले भी फिल्मों के ट्रेलर्स आते थे। तो फिल्मों के ट्रेलर 1 या 1.5 मिनट के होते थे और उसमें इस तरह से सारा जो संपादन होता था वो इस तरह से होता था कि जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो उस ट्रेलर में डाल दी जाती थी, और ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो आपकी उत्सुकता है, वो उस फिल्म को लेकर बन जाए और आप उस फिल्म को देखने चले जाए। तो सेम थिंग यूट्यूब पर जो आपका वीडियो है वो लगभग एक छोटी सी फिल्म है और उस फिल्म का जो ट्रेलर है, ठीक है। अब आप लंबा ट्रेलर तो डाल नहीं सकते कि 1-1.5 मिनट का पहले कोई ट्रेलर बना डाले, तो आपके लिए थंबनेल डिजाइन किया गया है। तो थंबनेल इस तरह से आपको बनाना है कि व्यक्ति आपके थंबनेल को देखकर आपके वीडियो को क्लिक करे, ना कि स्किप करे। इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा या अपने मन का थंबनेल मत बनाइएगा। पहली चीज, उसमें हमेशा कुछ क्यूरियोसिटी हो, हमेशा उसमें कुछ ऐसा हो कि अरे ऐसा कुछ हो गया क्या, ऐसी चीज़ें हों, ऐसी जानकारी हो जिसे पढ़ के ये आदमी को लगे कि अरे यार इस वीडियो को मैं देख लूँ, क्या कहना चाह रहा है ये बंदा। यदि कोई कह रहा है कि भारत में शुद्ध देशी घी की कचौरी यहाँ मिलती है, तो या सिर्फ यहाँ मिलती है, तो डेफिनेटली आदमी के मन में क्यूरियोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि अमूमन जो कचौरियाँ होती है वो तेल की बनती है। लेकिन जैसे ही आप इस तरह का एक थंबनेल डालेंगे, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, गलत जानकारी मत दीजिएगा। यदि सच में वो शुद्ध देशी घी की कचौरी का वीडियो है तो ही आप डालिएगा, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। लेकिन आपने ऐसा डाला तो 100% आदमी के दिमाग में आएगा कि यार ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर शुद्ध देशी घी की कचौरियाँ मिल रही है, क्योंकि कचौरियाँ तो अमूमन तेल में बनी जाती है। तो इस तरह के थंबनेल आपके लिए काम करने वाले हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। इसलिए थंबनेल
बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर तसल्ली से काम करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपसे बार-बार कहता हूँ, यूट्यूबर बनने की जल्दी में लोग अमूमन अपने चैनल को किल कर लेते हैं, उसका सत्यानाश कर लेते हैं। मैं आपसे मेरा ये निवेदन है, मैं कहना चाहूँगा। और चूँकि मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब मैंने अपना पहला चैनल क्रिएट किया, तो मैं आपको फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, मुझे तो चैनल बनाना भी नहीं आता था। किसी और व्यक्ति ने मेरा चैनल बना दिया था और मैंने अपने वीडियोज़ डालना चालू कर दिए थे। सुनी-सुनाई बातों के आधार पर मैंने अपने वीडियो वीडियो बहुत अच्छे थे, वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन वो चैनल किल ही इसलिए हुआ क्योंकि आई डोंट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशंस, मेरे पास सफिशिएंट जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने मेरे पहले चैनल को किल कर लिया। लेकिन वहीं से मैंने सबक लिया, चूँकि मैं इतना समय दे चुका था और मैंने सोच लिया था कि आने वाले टाइम में मैं 100% अपने चैनल्स को हिट करूँगा और एक जानकारी के साथ एक अच्छा यूट्यूबर बनूँगा। तो उसी दिशा में फ़िलहाल ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो थंबनेल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहीं से आदमी आपके, जैसे कहते हैं कि ये गुफा का मुँह है, ठीक है? यहाँ पर यदि आपका थंबनेल अच्छा हुआ तो 100% आदमी आपके वीडियो को देखेगा। इसलिए इसे, जो थंबनेल है उसे स्किपेबल मत बनाइए, मतलब कि वीडियो स्किप ना करे, व्यूएबल बनाइए। ऐसा बनाइए कि आपका थंबनेल पढ़कर ही, देखकर ही आदमी आपके वीडियोज़ पर चला जाए। थंबनेल हो गया। इसके बाद जो एक और चीज़ आती है वो होती है टैग्स। ये टैग्स क्या होती है? टैग्स लगभग योर क्वेरीज जैसी चीज़ होती है। और टैग्स को आपको अमूमन लगाना कहाँ चाहिए? दो दो ऑप्शन आते हैं जनरली। आप एडिट ऑप्शन में जाकर भी मैं आपको बताऊंगा अभी जब किस तरह काम करते हैं टैग्स पर, वहाँ पर जाकर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जो वाईटी स्टूडियो है, वाईटी स्टूडियो को ओपन करिए, वहाँ पर आप आपके कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जब आपने जो वीडियो नया अपलोड किया है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर क्लिक करिए। वहाँ पर वो एडिट के ऑप्शन आएंगे। जब एडिट के ऑप्शन आते हैं तो नीचे उसमें टैग्स आता है, इन टैग्स को आप वहाँ पर लगाइए। और ये टैग्स है क्या? ये टैग्स फिर से वही है, आप समझिए, जिस तरह की योर क्वेरीज होती ना, उसी तरह के टैग्स होते हैं। उदाहरण के लिए ताजमहल, फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, आगरा का ताजमहल, ताजमहल कब देखें, ताजमहल देखने का टाइम, आगरा कैसे जाएं, आगरा कैसे पहुँचे, कौन सा मौसम सबसे अनुकूल होगा, कौन सा मौसम सबसे अच्छा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको फिर से टैक्स में लगानी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको और डिटेल थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ये वीडियो चूंकि लंबा ना हो जाए इसलिए। जब आपको एक बार और एसीओ पे काम करूंगा तब मैं पर्टिकुलर आपको टैग्स और हैशटैग पर काम करके बताऊंगा। लेकिन जो मोटा मोटा जानकारी वो आपको इसमें दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि जब आप वीडियोस डालना चालू करें तो कम से कम एक इनिशियल लेवल पे इतना काम तो कर लीजिए। आपने यदि इतना काम कर लिया तो डेफिनेटली, मैंने कहा ना कि यूट्यूब कोई भगवान नहीं है, या यूट्यूब और नहीं कोई आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि आपने आज कोई वीडियो डालना चालू किया और आपका वीडियो सर्च में चला गया। आपके एफर्ट आपके वीडियो को सर्च में लेकर जाएंगे। इसलिए जितना तगड़ा SEO आप करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना इस बात की होगी कि आपका वीडियो सर्च में चला जाए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, हैशटैग्स। अब ये हैशटैग क्या है? ये हैशटैग भी वही चीज़ होती है जिससे आपका वीडियो सर्च में आता है। जैसे ही आप, ये जो हैशटैग का जो साइन होता है, और किसी चीज़ को आप जैसे ही सर्च करना चालू करते हैं ना, तो आप मोबाइल में देखिएगा कि आप हैशटैग करिए तो वही जो मैग्नीफाइंग लेंस है उस पर जब आप सर्च करके देखेंगे तो ढेर सारे ऑप्शंस आने लगते हैं। लाइक यदि सपोज आप इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं तो उस पर आपको यदि हैशटैग लगाना है तो जैसे ही आप हैशटैग करेंगे और आई लिखेंगे, आई लिखते से ही आपके सामने इंस्टाग्राम, इंस्टा गुड, इस तरह के सारे ऑप्शंस आने लगते हैं। तो बात केवल इंस्टा की नहीं है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जिस भी चीज़ जिस पर आप वीडियो बना रहे हैं ना, वहाँ पर सामने ढेर सारे हैशटैग्स आने लगते हैं। फूड पर बना रहे हैं तो फूड आएगा, फूड ब्लॉगिंग आएगा, फूड ब्लॉग आएगा, फूडी आएगा, ट्रैवल पर बना रहे हैं तो ट्रैवल आएगा, ट्रैवलिंग आएगा, ट्रैवलर आएगा, ट्रैवल लाइफ आएगा, विलेज ट्रैवल लाइफ आएगा। मैंने कहा ना, और साथ ही इसमें स्पेलिंग्स भी कितनी बार चेंज होती चली जाती है। लाइक ट्रेंडिंग है तो कुछ लोग TRENDING करते हैं, कुछ लोग TRANDING करते हैं। मैंने कहा ना कि हर आदमी के दिमाग का
अलग-अलग मामला है। कुछ किसी के दिमाग में स्पेलिंग आती है TREN तो TREN से सर्च कर लेता है। किसी के दिमाग में आती है स्पेलिंग TRAN तो TRAN से सर्च कर लेता है। तो आपको ये जो सारी संभावित जिसे कहें ना कि हैशटैग्स हैं और उसको ढूँढने के लिए वो तरीका आप चाहें तो वहाँ पर ढूँढ सकते हैं। मैं आपको और एक दूसरा डिटेल वीडियो बनाऊँगा, उसमें बता दूँगा। तो इस तरह से आपको हैशटैग्स ढूँढ लेना है और जब आप जिसे कहें कि आपने डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो का प्रॉपर लिख दिया, जब आपने जो क्वेरीज है वो प्रॉपर तरीके से फिल कर दी, इनमें आलसी मत करिएगा। अमूमन क्या होता है कि जब एक यूट्यूबर जो होता है ना वो बड़ी मुश्किल से पहले तो यूट्यूब पर आता है, फिर बड़ी मुश्किल से फिर वीडियोस बनाता है, फिर उसके बाद में फिर ये एक नई मगजमारी कि अब इसके बारे में भी सब लिखो और ये सारी चीज़ें। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ यूट्यूब हलवा नहीं है। क्या आपको तय करना होगा, आपका जो शेड्यूल है वो तय करना होगा। पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम 2 घंटे तो 2 घंटे आपको देना होंगे। यदि आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आपको फुल टाइमर के हिसाब से आपको आपका टाइम देना होगा। तो यूर क्वेरीज को आपको फिल करना अच्छे से, आपको आपके हैशटैग्स लगाने हैं, आपको आपके टैग्स लगाने हैं, आपको यू हैव टू क्रिएट अ वेरी गुड थंबनेल, आपको एक बेहद अच्छा थंबनेल बनाना है। ठीक है, यदि आप इतनी चीज़ें कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि जो आपका वीडियो है वह भी सर्च में जाने लगेगा। जादू की उम्मीद मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अलादीन का कोई चिराग नहीं है कि आपने आज वीडियो डाला और कल आपका वीडियो सर्च में चला गया। लेकिन कंसिस्टेंसी आपको विजय दिला देगी। और एक चीज़ और सबसे लास्ट और साइकोलॉजिकल बात है, इसके साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, यूट्यूब एक कंपनी है और इसमें सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो उनकी सैलरी कहाँ से निकलने वाली है? डेफिनेटली इनके पास आप भी समझ रहे हैं कि जो मेन सोर्स होता है इनकम का वो एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट कहाँ से आता है? एडवर्टीजमेंट आता है आपके और मेरे जैसे क्रिएटर के वीडियोस पर। ठीक है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। यूट्यूब किन वीडियोस को प्रमोट करेगा, किन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन भेजेगा? जो अच्छा कंटेंट तो बना रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट का एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि क्या एक दिन खाना खाकर आप 10 दिन की अपनी भूख मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते ना। रोज़ आपको भूख लगती है और रोज़ आपको खाना खाना होता है। द सेम थिंग, यूट्यूब इज़ अ प्रोफेशनल कंपनी। उन्हें तो रोज़ रेवेन्यू चाहिए क्योंकि उनके लोगों को उन्हें रोज़ रेवेन्यू को पे करना होता है। तो वो किन लोगों के साथ काम करना पसंद करेगी, किन लोगों के वीडियोस को वायरल करेगी, जो उनके यहाँ पर रोज काम कर रहे हैं। समझने की कोशिश करिए। तो आप ये मत सोचिए कि महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, ये सब गलतियां मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। हर दिन आपका एक वीडियो जाना चाहिए क्योंकि मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि उन्हें हर दिन पेमेंट की ज़रूरत है। तो आपको हर दिन अपना वीडियो बनाना है, बेहद अच्छे से एसईओ करना है, बेहद अच्छे से कंटेंट बनाना है और फिर छोड़ दीजिए 100%। 3 से लेकर या जिसे कहें कि जो एक साल का टाइम तो खुद यूट्यूब ने दिया है, तो इस एक साल में कहीं ना कहीं आपकी जो नैया है वो पार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा एसईओ का जो थ्योरेटिकल वीडियो था ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बेहद सरल सीधी सिंपल भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।